हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेटा पैटर्न के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डेटा पैटर्न के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस इस कंपनी को है, यानी कि अराउंड 30 इयर्स से ये कंपनी स्टार्ट हो चुकी है और 30 इयर्स पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 30 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्हें इस इंडस्ट्री का है। तो देखा जाए तो इनके जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस हमें इस पूरे इंडस्ट्री में नजर आते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा इनोवेशन आप उस इंडस्ट्री में लेके आ सकते हो, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहता है तो वहाँ पे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ऊपर ही फोकस करते हैं और आपको ही वो ऑर्डर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अराउंड अगर आप देखोगे मिनिमम ऑर्डर बुक, अगर आप देखोगे मिनिमम जो प्रोजेक्ट होता है अराउंड 20 से 25 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस कंपनी होती है, उसके साथ ही ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो जाना पसंद करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया ने कुछ जो डिफेंस प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे जो उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है, तो इसकी वजह से भी हमारी ये जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है उनके लिए आने वाले टाइम पे ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अराउंड 20 से 30 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे डिफेंस के लिए उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है और उसके लिए इन कंपनीज के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल आने वाले टाइम के लिए हो सकता है। अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे अराउंड 3,900 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 41 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो अगर हम पारस डिफेंस एमटाटेक के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी सेफर साइड में हमें नजर आता है। और अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 111 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू है, तो यानी कि अराउंड 7 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। बाकी अगर हम आरओसी के नंबर की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33% का आरओसी का नंबर है और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी यहाँ पे अराउंड 24% का है, यानी कि अगर 100 रुपये की इक्विटी कंपनी की लगी हुई है तो वहाँ पे 24 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी अभी जनरेट कर पा रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी आप देखोगे तो 23.4 का है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का पी आपने यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेन कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उसकी वजह से ये इंडस्ट्री का पी काफ़ी कम आ जाता है। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पी रेशियो की बात करेंगे हार्डली 10 से 12 का पी रेशियो में उस कंपनी का नजर आता है और इसीलिए ये वैल्यूएशन का नंबर वहाँ पे कम हो जाता है। अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स के अगर हम एवरेज पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 60 से 70 टाइम्स का पी रेशियो में प्राइवेट प्लेयर्स का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड 0 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपडेट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स आए थे वहाँ पे कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे हार्डली 0.5% का करंट मार्केट प्राइस पे हमें डिविडेंड यील्ड नजर आता है। तो एक ग्रोथ कंपनी अपने प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहती है, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हमें नजर आती है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो हार्डली 9 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो डेट से रिलेटेड हमें कोई ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आते, क्योंकि ये तो लगभग अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 से 200 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, अराउंड 300 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का पूरे साल का, तो वहाँ पे 9 करोड़ के डेट को पे करने में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में रेवेन्यू का नंबर कंपनी का 132 करोड़ पे था और अभी ये नंबर आ चुका है 314 करोड़ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे रेवेन्यू का नंबर डबल से भी ज़्यादा कंपनी का हो चुका है। और कहाँ कंपनी सिर्फ 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाती थी और अभी कंपनी 93 करोड़ का पर ईयर का नेट प्रॉफिट ये कंपनी अभी कमाती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 7 से 21, 21 से 55 और 55 से 93, तो देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी फिनोमिनल वे में ये कंपनी का ग्रो हो रहा है। और ये क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एक हद के पास जब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर चले जाते हैं तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो उतनी रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और वहाँ पे ही कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं वो कंपनी के बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कंपनी के जो मार्च वाले क्वार्टर होता है कंपनी का, वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसा लगता है कि वो जो पूरे साल का उनका जो काम होता है वो एट दी एंड जो मार्च वाला क्वार्टर है वहाँ पे अपने प्रॉफिट को या फिर जो रेवेन्यू है वो कंपनी को उस वक्त ज़्यादा रिकॉग्नाइज ये कंपनी करती है। क्योंकि देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे तो अराउंड 157 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी भी इस क्वार्टर में 171 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बाकी अगर हम देखेंगे तो नंबर 100 करोड़ के नीचे हमें ये नंबर नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी 4 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का कम आया था। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के थोड़े एक्सपेंसिस वगैरह वहाँ पे बढ़े हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कॉस्ट वगैरह यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखी है। बाकी अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 14 करोड़ से बड़ा है। इन अ वे 8 से 9% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी सिर्फ 2 एरियाज में काम करती है, डिफेंस और एरोस्पेस के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये है कि अगर सिर्फ 2 एरियाज में ये कंपनी काम कर रही है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है कंपनी का, तो अगर किसी भी एरिया से अगर ऑर्डर्स आने कम हो जाते हैं तो वहाँ पर अगर रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे एमटा टेक को अगर आप देखोगे तो उनके अराउंड 4 से 5 एरियाज में वो कंपनी काम करती है। तो अगर किसी एरिया में रेवेन्यू का नंबर कम हो जाता है तो किसी एरिया में अगर रेवेन्यू का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे चीज़ें सेटल हो जाती है। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 ही एरियाज हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 एरियाज हैं वहाँ पे अगर लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं और वहाँ पर अगर आप डोमिनेंट पोजीशन पर हो और एक अच्छे से काम कर रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें पॉजिटिव वे में भी प्ले आउट कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 45% हमें नजर आती है। पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अगर हम पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफआईआई जो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 0.21% से उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। और लेकिन यहाँ पे जो डीआईआई जो उनकी होल्डिंग यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कम हुई है। और मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे नजर आती है वो ये है कि जो जनरल पब्लिक है उसकी होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड अगर हम देखेंगे तो 44% की होल्डिंग हमें जनरल पब्लिक की नजर आती है। और अगर हम एफआईआई और डीआईआई की अगर हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे अराउंड 7 से 8% ही हमें नजर आती है। तो देखिए ये नंबर चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर वैल्यूएशन वाइज उन्हें चीज़ें यहाँ पे अच्छी लग रही है, ऑर्डर बुक वाइज चीज़ें वहाँ पे अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली वो एमटार से अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन देखिए डेफिनेटली यहाँ पे जो पूरा डिफेंस वाला एरिया है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डीआईएस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये डायरेक्ट मेरे ख्याल से पूरे डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे लेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है, अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से सारे डिफेंस का पोर्टफोलियो उनकी तरफ से हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो डेटा पैटर्न ये जो कंपनी है 41 का पी रेशियो इस कंपनी का है। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे ख्याल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो कंपैरिजन है इसका जो एमटा टेक्नोलॉजी है जो कंपनी है इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो पारस डिफेंस ये जो कंपनी है इन दोनों कंपनी से ही इसका कंपेरिजन होना चाहिए। वो कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं, वो मेरी टीम से मैं बात करके उसका एक कंपैरिजन वाला वीडियो भी बना दूंगा। तो देखिए 757 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अराउंड 934 रुपीज़ का इसका हाई है। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे अराउंड 150 रुपये से भी ज़्यादा यानी कि 15 से 16% का करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है, अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। अगर हम मार्केट सिनेरियोज की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव वे में हमें नजर आता है। ऐसा लगता है कि थोड़े करेक्शन यहाँ पे मार्केट में फिर से हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर 5 से 6% का करेक्शन अगर और इस स्टॉक में होता है तो डेफिनेटली फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी वहां पे काफी अच्छी हमें नजर आएगी। और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बुक की भी अगर हम बात करेंगे तो 476 करोड़ की अभी कंपनी की ऑर्डर बुक नजर आती है। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम पे एक अर्निंग विजिबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि 476 करोड़ की अगर हम बात करेंगे अगर 1 से 1.5 साल में ये कंपनी अगर उससे पूरा करती है तो अराउंड 80 to 90 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के पर क्वार्टर में हो सकते हैं।
तो देखिए जो एम्टाटेक की अगर हम बात करेंगे, जो प्रीमियम वैल्यूएशन उस कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि उनकी अगर हम ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो उनकी 648 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इस कंपनी की 476 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 172 करोड़ से वहाँ पे एम्टा टेक्नोलॉजीज की जो ऑर्डर बुक है वो ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 20% के मार्जिन वहाँ पे उनके ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे अराउंड वो कंपनी उस पूरे ऑर्डर बुक पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 120 से 130 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। और अगर हम डेटा पैटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो करंटली ऑर्डर बुक है वहाँ पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो 90 to 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी हमें डेटा पैटर्न्स की नजर आती है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे अराउंड 20 से 30% से एम्टाटेक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है वो हमें वहाँ पे ज़्यादा नजर आती है। तो इसीलिए मार्केट उसे उतना वैल्यूएशन देता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे इतना रिस्क भी नहीं है, वहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक सेक्टर प्ले लेना है, आपको सिर्फ डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से डेटा पैटर्न एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्योंकि एम्टाटेक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली आप क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे 45% का जो रेवेन्यू है वो क्लीन एनर्जी से ही आता है। लेकिन ये जो कंपनी है ये बेसिकली उसके ऊपर ही फोकस करती है। अगर आप इस पूरे सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं तो मेरे ख्याल से ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर ये सेक्टर बैकफायर करता है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डेटा पैटर्न के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।